जब आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं संबंधित परिवार, पीड़ित परिवार के पास, तो महिला आयोग की भी यहाँ पर टीम आई हुई है। उनसे भी मैं दो बातें कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ। सबसे पहले मैम आपका मैं पूरा परिचय जानना चाहूँगी। मैं डॉक्टर मीनाक्षी भराला हूँ, सदस्य हूँ राज्य महिला आयोग की। मैम, ये जो कृतज्ञ हुआ है, जहाँ एक और बेटी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, शादी से पहले अपने घर को संभालती है और शादी के बाद दूसरे घर को भी रोशन करती है, बावजूद इसके ये दहेज प्रथा लोगों के मुंह इतने फट गए हैं, या फिर कहें कि गिफ्ट के तौर पर इसको कैसे देख रही है कि दहेज प्रथा पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा? क्या जो ससुराल पक्ष होते हैं वो इतने क्रूरता हो जाती है कि एक बेटी को जिंदा जला दिया जाता है? आखिर उस बेटी की क्या स्थिति रही होगी उस वक्त, उन पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है अभी तक? देखिए, समाज को दहेज बंद करना पड़ेगा। इसको सरकार नहीं बंद कर सकती, प्रशासन नहीं बंद कर सकता। प्रशासन कैसे आपके घर आके गए अपनी लड़की को ये सामान दीजिए नहीं दीजिए? ये तो हमारे समाज का निर्णय होता है कि हम ये देंगे उसको या नहीं देंगे। जब हम लड़का देखने जाते हैं तो हम ये देखते हैं उसका अच्छा घर हो, अच्छी नौकरी हो, गाड़ी वाड़ी भी हो, जैसा एक नॉर्मल परिवार का। तो मुझे नहीं समझ में आता, जब हमने लड़का ऐसा देख लिया है, फिर हम उसको देने की क्या ज़रूरत है? उसको वो तो वेल है ना, उसके पास सब कुछ। फिर भी लड़के वाले उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि जितनी बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी है इससे बड़ी आ जाए, जो सोना आ जाए, चांदी आ जाए, फला आ जाए, कपड़ा और ऊंचा आ जाए। क्यों भाई, जब तुम्हारे पास सब कुछ है? तो ये लड़की वाले को सोचना पड़ेगा कि या तो हम गरीब घर में शादी करें तो सामान दे, समझ आता है, हम अपने से ऊंचे घर में शादी भी करेंगे, हम दहेज भी देंगे। तो दहेज बंद करने के लिए पूरे समाज को एकजुट हो करके, हमारे यहाँ एक कहावत है कि इस बार लोटे में नमक डाल दिया जाए हर घर से, कि हम अपने गाँव में से किसी भी शादी में कोई दहेज नहीं देंगे। हमारे लड़के की शादी लड़कियों की हो या ना हो, खूब होती हैं शादियाँ बिना दहेज के भी, ऐसा नहीं है बिना दहेज के नहीं होती। अभी एक भाई ने कहा था कि 1 रुपए की भी होती है। अभी NHI में बहुत बड़े ठेकेदार हैं, उनके बेटे की शादी थी, हम लोग उसमें गए तो हमने पूछा, तो उस लड़के ने जो कपड़े पहनी थी लड़की वो भी अपने घर से दिलाए और अपनी बुआ फूफी मासी को सबको एक बार शॉपिंग करा रहा है। बोला अगर लड़की वाले से 1 रुपया भी लिया तो मैं मंडप से उठ के चला जाऊँगा। चांदी के रुपए से आपने सुना होगा लड़के को रोकते हुए, उसने कहा गिलट के रुपए से रोक कर जाइए भैया, हमें लड़की चाहिए और कल को आपका दबाव नहीं चाहिए, लड़की लेंगे। तो ऐसे भी उदाहरण है हमारे सामने। लगातार ये वाले केस होते रहते हैं और पीड़ित पक्ष जो होता है, लड़की घर से लड़के आए या मारपीट करके आए, तो जो आस पड़ोस के सम्मानित लोग होते हैं वो उसको सुलझा बुझा कर भेज देते हैं, बाद में इतना बड़ा कृतज्ञ हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उस चीज़ को वहीं रोक दिया जाए जब समझौता नहीं हो रहा है, तालमेल नहीं मिल रहे हैं, क्या उस पर रोक लगा दी जाए, या फिर आस पड़ोस की जो समझा कर भेज देते हैं वो कितना सही है? नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, वो बंद होना चाहिए। अब आसपास के लोग जो ये समझा के भेजते हैं, पहले उन्हें इस मामले की गंभीरता को देखना चाहिए कि वो कितने गंभीर मामले की वजह से लड़की आई है। कई एक लड़कियों को तो नील पड़े होते हैं, आंख पे चोट लगी होती है, सर में लगी होती है, डॉक्टरी करा लेंगे, रिपोर्ट भी दर्ज कराने जाएंगे, फिर दरोगा से जाके कहेंगे अरे चल रहने दे, अगली बार हुआ उसने किया तो हम तब नहीं भेजेंगे। इतनी बुरी हाल में भी लड़कियों को भेजा जाता है वापस ससुराल। तो क्यों मैम, क्या ऐसा समझे कि फिर वो जो मायका होता है उस पर भी फिर वो भारी हो जाती है कि मतलब समझा बुझा कर भेज दिया जाता है? आखिर किस चीज़ की और आगे उम्मीद करते हैं जब बेटी को इतना टॉर्चर कर दिया जाता है, बेटी को मार, बच्चों का हवाला दिया जाता है कि बच्चे के लिए माँ बाप दोनों ज़रूरी हैं, इस बच्चे का क्या भविष्य होगा, वो जो उसके पास प्रॉपर्टी है, बड़ी फैक्ट सी बात बता रही हूँ, वो बेच लेगा, इस बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का हवाला दे करके लड़की को भेजा जाता है। बाकी हर लड़की सेल्फ डिपेंड है, हर लड़की सोशल मीडिया चला रही है, इंस्टाग्राम चला रही है, वो इंस्टाग्राम और उसका सेल्फ डिपेंड होना इतना भारी पड़ गया कि एक बेटी को जिंदा जला दिया गया, उसकी जान से उसको हाथ धोनी पड़ी। ये इसमें क्या? इसका अभी रीज़न तो साफ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर उनको उसका चलाना सोशल मीडिया पसंद नहीं था तो वो बंद कराने के लिए शायद उनके माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को बोला गया होगा, और ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि इसको झगड़े का मुद्दा बनाया जाता। माँ बाप भी बोल देते बेटा नहीं चलाओ, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं था। तो मुझे ये तो मामला नहीं लगता है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। कई बार क्या होता है ना, कई चीज़ हो जाती हैं, भाई हमने कहा सोशल मीडिया मत चलाओ, वो भी नहीं मान रही है, अब क्योंकि हम तो तानाशाह, हम लड़के वाले हैं। हमने कहा अब तुम स्टूडियो नहीं चलाओ, वो भी नहीं मान रही है वो। हम कह रहे हैं दहेज भी लाओ, तुम वो भी नहीं कर। तो कई चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो भी एक बार में ऐसी घटना होती है। लेकिन लड़की को एक जो वीडियो मैंने देखा जिसमें मारा जा रहा है, उस वीडियो को अगर वो वीडियो बताया जाता है फरवरी माह की है, अगर वो वीडियो आई और उसके बाद भी समाज ने उसको भेजा, तो उस लड़की की मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं समाज भी है जिसने भेजा उसको वहाँ। तो
क्या कुछ लगता है मैडम आपकी तरफ से पीड़ित परिवार को क्या सहयोग दिया जा रहा है, क्या आश्वासन दिया? पुलिस प्रशासन अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है, बाखूबी अपना काम कर रहा है, तो अभी क्या कुछ? देखिए, आयोग हो, प्रशासन हो, समाज हो, सब परिवार के साथ खड़े हैं, उनके दुख में शामिल हैं। सबको दुख है उस लड़की के जाने का। वो पूरे देश की बेटी थी, ऐसा नहीं है कि उन्हीं की बेटी थी, हमारी बेटी, सबकी, समाज की भी बेटी थी। उसका बहुत दुख है और उनको हर संभव मदद दी जाएगी, हर संभव न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा।